हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं माहौलियात पर मबनी हमारा प्रोग्राम माहौलियात और हम, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं कुछ ऐसे मौज़ूओं से जिनका ताल्लुक सीधा हमारी और आपकी ज़िंदगी से होता है। इसी सिलसिले की कड़ी में इस हफ्ते हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ही मौजू जिसकी वजह से पिछले कई सालों से सर्दियां आते ही दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों की आबो हवा में जहरीले अज्जा की मिकदार बढ़ जाती है और मुल्क की राजधानी दिल्ली एक गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसी रियासतों में फसलों के बाक़ियात यानी पराली को जलाने के बारे में। हर साल अक्टूबर के महीने में धान की फसल कटने के बाद हरियाणा, पंजाब और यूपी के कुछ किसान दूसरी फसलों को बोने के लिए पराली यानी फसल की बाक़ियात को खेतों में ही जला देते हैं। क्रॉप्स को जब काटा जाता है तो नीचे जो 2-3 सेंटीमीटर जो छोटा छोटा रह जाता है उसको पराली बोलते हैं। और ये क्रॉप सीज़न जो दूसरा क्रॉप सीज़न आने वाला होता है वो बहुत ही 15 दिन के अंदर ही आने वाला होता है, तो उसको हाथ से निकाल के हटाना बहुत ही मुश्किल बड़ा काम है और टाइम लगता है काफ़ी। तो इसलिए उसको जो फार्मर्स होते हैं वो यूजुअली उसको जलाना पसंद करते हैं ताकि वो ईज़िली जल्दी से दूसरे क्रॉप के लिए रेडी हो सके उनकी लैंड। पराली 2 टाइम पे जलाई जाती है, एक राइस में एक वीट में। 2 सीजन्स होते हैं, तो एक अप्रैल में जलाई जाती है और एक सितंबर एंड अक्टूबर में बेसिकली जलाई जाती है। अक्टूबर महीने की बात करते हैं तो इसमें जो दिल्ली में होता है, दिल्ली में जो विंड स्पीड हो जाती है, विंड स्पीड काफ़ी कम हो जाती है, मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस की बात करते हैं, और ऊपर से मिक्सिंग हाइट कम हो जाती है और जो डायरेक्शन होता है विंड स्पीड का वो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट हो जाता है, यानी कि पंजाब और हरियाणा से आने वाला जो पूरा उस टाइम पे जो जल रहा होता है उस उधर का धुआं सीधा सीधा दिल्ली को आ रहा होता है। तो इसकी वजह से मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस काफ़ी वीक होती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है जब पराली जलती है। अप्रैल में भी जब पराली जलती है तो पोल्यूशन थोड़ा डेटेरियोरेट होता है, ख़राब होता है, पर इतना ख़राब नहीं होता है जितना अभी हो जाता है। पराली के जलने की वजह से पिछले कई सालों से सर्दियां आते ही दिल्ली में धुएं की एक धुंध सी छा जाती है, जिससे दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर अस्थमा के मरीजों की तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इन दिनों में वातावरण ठंडा हो रहा है तो यही धुआं जो है हर समय हमारे वातावरण में दिखता है हमको, और इसलिए आदमी के संपर्क में आता है, उसके रास्ते, सांस के रास्ते से प्रवेश करता है, उसकी आँखों, नाक, सारे शरीर, चमड़ी, हर जगह पे उसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि उसके स्वास्थ्य में नुकसान होता है। पराली वगैरह का जलाने का एक तरीका सही नहीं है। अगर उनको खाद बनाना है, लोगों का कहना है कि पराला जलाने से, खेतों में पानी डालने से वो खाद की परिवर्तन होता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको सड़ा के ऐसा कुछ करके उनको बनाना चाहिए। जलाने से सारे पंजाब या हिमाचल या हरियाणा जितने भी होता है वो सारा पोल्यूशन दिल्ली में ही आता है। जो हार्ट पेशेंट्स हैं, अस्थमा के पेशेंट्स हैं, उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो जो आसपास में लोग होते हैं, अड़ोस पड़ोसी, उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए। मतलब ये सिर्फ 1-2 लोगों का काम नहीं है ना, ये सभी का, पूरी सोसाइटी का काम है। इस मौसम के अंदर यही रहती हैं सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, खांसी और हल्का हल्का जिस्म में बुखार, और सांस लेने में भी दिक्कत आती है पॉल्यूशन की वजह से। बड़े बूढ़े बुजुर्गों को, माँ बापों को फेफड़ों में पानी और सांस की बीमारी जैसी होती हैं। हम यहाँ अस्पताल में अपनी माताजी को दिखाने आए हुए हैं, जिससे के कारण उनको फेफड़ों में पानी आ गया और ऐसी गंभीर बीमारियाँ होती हैं जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता। खास करके इस मौसम में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3-4 महीना बहुत दिक्कत होता है, और स्टार्टिंग में जब ठंड शुरू होती है उसमें अस्थमा पेशेंट का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। आसमान पे काले बादल की तरह छाया होता, पोल्यूशन इतनी ख़राब था। उस दिन मेरे फादर का भी तबीयत ख़राब हुआ और खांसी बहुत तेज़ चालू हो गया। अब हम ला रहे हैं, दिखा रहे हैं, इलाज तो हो रहा है, लेकिन खांसी, जुकाम
इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। एक तो वातावरण, दूसरा पॉलिनेशन और तीसरा धुएं का ज़मीन के सतह के आसपास आ जाना, इन तीनों से ही हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। और जो व्यक्ति पहले से ही बीमारियों से पीड़ित हैं उन व्यक्तियों पर तो विशेष रूप से फ़र्क पड़ता है। हमने देखा है कि इन दिनों में ये जो रेस्पिरेटरी अटैक्स होते हैं, यानी कि दमा का अटैक या हॉस्पिटल के एडमिशन्स या उनकी बीमारी की तीव्रता में बदलाव, यानी कि वो ज़्यादा तीव्र होते हैं। जो रिकवरी किसी आदमी को 2 या 3 दिन में होनी चाहिए थी वो अब 7-8 दिन, 10 दिन, 15-15 दिन तक चलती है। निमोनिया की शिकायत बढ़ने लगती है। आपने देखा होगा इन दिनों में ये जो H1N1 स्वाइन फ्लू भी बढ़ जाते हैं, इन्फ्लुएंजा बढ़ जाते हैं। तो यानी कि वो भी एक फैक्टर ऐड हो जाता है। जो चल ही रहा था उसके साथ पोल्यूशन भी ऐड हो गया, तो ऐड होने से और बीमारी हमारी बढ़ने लगती है, नुकसान और बढ़ने लगता है। तो ऐसे व्यक्तियों में ये देखा गया है कि इनमें ज़्यादातर जो मृत्यु होती है वो इन्हीं दिनों के आसपास होती है, क्योंकि इन दिनों में सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं वो लोग। मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि जो कि खेत की पराली होती है उसको कम से कम उसको गड्ढा खोद के दबा दिया जाए, ताकि उसको जलाने से जो प्रदूषण होता है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको सांस लेने में जो दिक्कत होती है वो कम से कम हो जाएगी। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एदाद शुमार के मुताबिक पराली जलने की वजह से दिल्ली में हवाई आलूदगी इस दौरान सेहत के लिए बहुत खतरनाक होती है और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी सांस के मरीजों को होती है। पोल्यूशन जो है वो पहली बात है, ये सांस के रास्ते से अंदर जाएगा, धुआं जाएगा, गैस जाएगी, पार्टिकुलेट मैटर जाएगा, तो फेफड़े की नलियों को, फेफड़े की कोशिकाओं को सबको नुकसान करेगा। और वहीं नहीं, ब्लड के द्वारा, खून की धमनियों द्वारा ये हार्ट में भी जाएगा, शरीर के और अंगों में भी जाएगा, वहाँ भी नुकसान करेगा। चमड़ी के संपर्क में आता है, चमड़ी को नुकसान करता है, आँखों को, कानों को, हर हिस्से को, शरीर को नुकसान कर सकता है। और ये नुकसान केवल वहीं तक लिमिटेड नहीं रहता है। ये हवाई आलूदगी हमें बीमार कर सकती है, बहुत ज़्यादा बीमार। इन सब से ही एक कॉमन जो प्रॉब्लम होती है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है और एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस होती है। तो कार्डियोवैस्कुलर में सीधा हार्ट को इम्पैक्ट करता है और ये ओल्ड एज को ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वो थोड़ा उनका वीक होता है। और जब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वो बच्चों में और ओल्ड एज में काफ़ी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि बच्चों के काफ़ी डेवलपिंग लंग्स होते हैं उस टाइम पे, तो इसलिए उनको काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट कर जाता है और कई सारे केसेस में कैंसर वगैरह भी कॉज करता है। पराली को जलाना न सिर्फ हमारी सेहत के लिए ख़तरनाक है, बल्कि ये आज ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी वजह बन चुकी है, क्योंकि इससे निकलने वाली ख़तरनाक गैसें ज़मीन के दर्जे हरारत को भी बढ़ा रही हैं। इकट्ठी पराली को आग लगती है, सभी किसान इकट्ठा आग लगाते हैं, तो मौसम साफ़ नहीं है, मतलब ठंडा है, इसलिए पराली अच्छी से जलती नहीं है और धुआं ज़्यादा होता है और वो धुआं इसको ख़राब करता है, एटमॉस्फेयर को। पराली को बड़े पैमाने पर जलाने से आबो हवा में 149 मैट्रिक टन CO2, 9 मैट्रिक टन CO, 0.25 मैट्रिक टन SO2 और 1.28 मैट्रिक टन पार्टिकुलेट मैटर यानी PM जैसी जहरीली गैसेस और काला धुआं निकलता है, जिससे लंग कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियों के होने का खतरा बना रहता है। एयर पोल्यूशन में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर होता है एक, वो 2 तरीके के होते हैं, 2.5 और 10। जो 10 होता है वो थोड़ा बड़े पार्टिकल्स होते हैं और 2.5 काफ़ी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो कि जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्लड स्ट्रीम के साथ जाके मिल जाते हैं। तो ये PM पार्टिकुलेट मैटर की बात हो गई। उसके अलावा सल्फ़र डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन होता है, अमोनिया हो गया, टॉक्सिन्स होते हैं जैसे बेंजीन, टोलिन, ज़ाइलिन। तो बहुत सारी तरीके के पोल्यूटेंट्स हैं जिनको सबको ही मिल के कंट्रोल करना पड़ेगा। और इन पदार्थों की वजह से शरीर पे डायरेक्ट यानी कि लंग कैंसर होता है, दमा की शिकायत हो सकती है, जिसको हम COPD कहते हैं, वो शिकायत होती है, ये एम्फाइसीमा होती है। ये क्रॉनिक डिसीजेज़ हैं जिनसे कि फेफड़े की संरचना में बदलाव आ जाता है और परमानेंटली ख़राब हो जाता है। कुछ प्रदूषण ऐसे भी होते हैं जिनसे फेफड़ा सिकुड़ जाता है, जिनको फाइब्रोसिस कहते हैं, वो भी हो सकता है। और जो हार्ट की धमनियाँ होती हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, जिनकी वजह से हार्ट के अटैक्स बढ़ जाते हैं। ब्रेन की नलिकाँ सिकुड़ने से ब्रेन में अटैक होने लग जाते हैं। तो ये सब इनसे नुकसान हो सकता है। कैंसर तो खैर रहता ही है। मेडिकल शोबे
यानी तिब्बी शूबे से जुड़े लोगों का भी यही कहना है कि पराली से होने वाले पोल्यूशन की वजह से इन दिनों में सांस लेने में तकलीफ से जुड़ी बीमारियों के मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है। क्या होता है, ये हमारा जैसे नॉर्मल फेफड़ा है, इस नॉर्मल फेफड़े की नलकी जो है पूर्ण रूप से साफ़ है, खुली है और इसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। किंतु जिस प्रकार से पोल्यूशन बढ़ेगा या इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो अंदर सूजन आती है। आप देखिए ये लाल हो रही है सरफेस, इसका रास्ता छोटा संकीर्ण होता जा रहा है। हम आज इस पोल्यूशन में जो कि गैस चैम्बर की तरह कार्य कर रहा है, हमारे फेफड़ों की स्थिति ये है शायद, और जैसे जैसे बढ़ता है ट्रिगर होते हैं वैसे वैसे ये सिकुड़न आती है सांस की नलकी में। आप देखिए खांसी शुरू हो जाएगी, आपको सांस में चोकिंग शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा मुझे सांस नहीं आ रहा है, सांस की नलकी में से वीजिंग वॉइस आनी शुरू हो जाएगी। सांस के जो दमा के जो रोगी हैं वो तुरंत इस स्थिति में पहुंच जाते हैं और उनको एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। एडमिशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इंजेक्शन लगाएंगे, दवा देंगे जिसके किसको हो जाए, लेकिन हम उसको इस एनवायरनमेंट में तो नहीं पहुंचा सकते। हम क्या करेंगे, हम उसको दवा देंगे, हम उसको कहेंगे आप इनहेलर यूज़ कीजिए, बच्चा होगा तो हम उसको कहेंगे आप मास्क लगा करके दीजिए। लेकिन आप देखिए छोटे बच्चे को भी अगर हम स्थिति में पहुंचा दें कि उसको हर समय मास्क की ज़रूरत पड़ने लगे तो ये तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा ना। आबो हवा में जहरीली गैसों के मिल जाने की वजह से जमीन की पैदावार की सलाहियत भी मुतासिर होती है। बार बार जलने की वजह से मिट्टी में शामिल जरखेज मवाद जैसे नाइट्रोजन और कार्बन की मिकदार में कमी आ जाती है। जब ज़मीन में हम इसकी पराली को आग लगा देंगे तो वो राख की एक लेयर बन जाएगी और जितनी जो आपकी जो ज़मीन है वो जलकर काली होकर मोटी परत बन जाएगी। ज़मीन का जो ऑर्गेनिक कार्बन है जो कि ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है, वो ऑर्गेनिक कार्बन इस राख से नीचे चला जाएगा और इसकी उपजाऊ शक्ति घटती है। ज़मीन के अंदर जितने भी हमारे मित्र कीट हैं वो जल जाते हैं, जैसे केंचुआ है, दूसरे जो मित्र कीट है जो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं वो आग जलाने से मर जाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये लगातार आग लगाते जाएंगे तो ये ज़मीन आपकी जो है बंजर हो जाएगी। भारत में हर साल तकरीबन 500 मैट्रिक टन फसल के बाकियात बचते हैं। इसमें से तकरीबन 170 मैट्रिक टन चावल और 110 मैट्रिक टन गेहूं के बाकियात होते हैं और इस 500 मैट्रिक टन बाकियात में से ज़्यादातर हिस्सा चारा, ईंधन और घरेलू व सनती मकासद की शक्ल में इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन फिर भी तकरीबन 140 मैट्रिक टन बाकियात रह जाता है, जिसमें से हर साल 92 मैट्रिक टन बाकियात यानी पराली को पंजाब, हरियाणा और यूपी जैसी रियासतों में जला दिया जाता है। और इसकी वजह है किसानों में बेदारी की कमी, जिसकी वजह से कुछ किसान फसल के बाकियात को जला देना एक सस्ता और आसान तरीका समझते हैं। जिमीदारों के पास इतने साधन नहीं है उपलब्ध, वो इसलिए कुछ उनकी मजबूरी है तो इसलिए वो पराली जलाकर खेत को साफ करके आसानी से बिजाई करते हैं। और दूसरा कारण ये हो गया, अब ये सिस्टम महंगा हो गया जी। अच्छा, हर साधन महंगा है, इसलिए हर जिमीदार उसको उपलब्ध नहीं कर सकता और वो किराए पे कराता है, उसको टाइम से नहीं मिलता, इसलिए उसकी मजबूरी है, वो आग लगा देता है। सारे किसान तो मशीनें खरीद नहीं सकते ना, इसलिए या तो अपने थोड़ा बहुत बोनस दे सरकार और साथ ही साथ जो बेलर के द्वारा पराली निकाली जा रही है इसकी खपत के लिए इसको अपने कोई प्लांट या किसी तरह का फैक्ट्री या कोई सिस्टम लगाए जहाँ पे इसकी खपत हो। यही तो बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है। जैसे बेलर से या उससे वो गांठें बना लेते हैं, वो निकालने के उसका समाधान तो नहीं निकलता भी। यही तो हमें सरकार से मांग रखते हैं भी इसका कोई समाधान हो गत्ता फैक्ट्रियों में या जिस तरह भी कोई, यही सबसे बड़ी समस्या है। पराली बाहर निकालनी हमारी मजबूरी है। अगर हम उसको बाहर निकालते हैं तो बाहर उसको सरकार हमसे खरीदे, कोई प्लांट में ले या उसकी कोई गत्ता फैक्ट्री वगैरह या जो भी उसका यूज हो सके, वो ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। अच्छा। अब हम बना रहे हैं, एक फार्मर 2500 से 3000 रुपये खर्च कर रहा है, बेलर से गांठ बांध रहा है और वो बाहर निकाल रहा है, मगर उसका खरीदार कोई नहीं है। तो हमारी तो मांग ये है कि सरकार इस बारे में आदेश दे दिए हैं कि पराली नहीं जलानी। हम नहीं जला रहे हैं, 4 साल से नहीं जला रहे हैं और मेरे जितने भी फार्मर हैं वो नहीं जलाना चाहते, पर कम से कम उसके एवज में कुछ कंपलसेशन हमें मिले। आईपीसी की दफा 188 के तहत और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत पराली जलाना एक जुर्म है, जिसमें जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा शामिल है। अगर किसान ने आज आग लगाई है तो उसकी फायर लोकेशन हमारे पास आ जाती है
वो फायर लोकेशन आरसेक के द्वारा कंट्रोल करती है। एक सैटेलाइट इसमें काम करता रहता है जी। जो ये धुआं लगाते हैं किसान पराली जलाने के बाद, जो भी धुआं की जो एक रेंज है पर्टिकुलर, वो सैटेलाइट की रेंज में जब भी आएगी तो सैटेलाइट उसको कैप्चर कर लेगा। ठीक। उस रेंज को कैप्चर करने के बाद हमारे पास मोबाइल के अंदर लोकेशन आ जाएगी। इसके अंदर हमारे पास लैंगिट्यूड लोटीट्यूड आ जाते हैं दोनों। मतलब आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा है कि किसान उससे बच नहीं सकता है। हमारे पास सैटेलाइट की लोकेशन विलेज वाइज आ जाती है। ठीक है। जैसे हमारे पास ये लोकेशन आएगी जी। आपने गूगल मैप पे इसकी लोकेशन डाल देते हैं। ठीक है। तो गूगल मैप पे लोकेशन डालने के बाद जो सैटेलाइट से जो हमारे पास लोकेशन आई विलेज वाइज, तो ये गूगल मैप आपको डायरेक्ट आपकी गाड़ी को उसी खेत में लेके जाएगा जिसकी जहाँ पर आग लगी है पर्टिकुलर। तो किसान का इसमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, हमारे पास जो लोकेशन आएगी वो 100% सही है, और जिसने भी आग लगाई है इस लोकेशन आने के बाद उसका बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस लोकेशन आने के बाद उसका पक्का हम चालान भी काटेंगे और इसमें FIR भी दर्ज कराएंगे हम किसान। साल 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब में धान की पराली को जलाने से रोकने के लिए 2500 से 15,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा साल 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी पराली न जलाने का सख्त हुक्म दिया है। साल 2014 में हुकूमत हिंद ने पराली को सही से निपटाने के लिए कौमी पॉलिसीज जारी की हैं ताकि इस परेशानी से निपटा जा सके और ज़मीन की ज़रखेज़ी भी बरकरार रहे। हमारे पास काफ़ी तरह के 8 प्रकार के कृषि यंत्र ऐसे हैं जिससे हम पराली को खेत के अंदर ही मिला सकते हैं। जैसे हमारे पास हैप्पी सीडर से है, मल्चर है, आपका पैडी चॉपर है, सुपर SMS है, जो ये धान की पराली को कटाई करके खेत के बीच में हम मिला सकते हैं। रही बात गांठों की, कुछ ज़मीनें हमारी ऐसी है जहाँ पर जो मिट्टी की जो लेयर है वो काफ़ी सख्त है, वहाँ पर ये इसके अंदर मिलाना पॉसिबल नहीं है। जो भी पराली हमारी उसके अंदर मिलाएंगे तो वो उसमें गलती नहीं है। उस टाइम पर किसान की मजबूरी हो जाती है कि उसकी धान की पराली की गांठें बंधवाएँ। गांठ बंधवाने के बाद ये बात इनकी बिल्कुल जायज़ है। हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई ठोस सलूशन तो नहीं है, लेकिन हम इसमें आगे काम कर रहे हैं कि किसान की जो पराली है, अभी कई संस्थाएं हमारे सामने आ रही हैं जो इसको खरीदने के लिए तैयार हैं। चाहे वो गत्ता फैक्ट्री है या कोई हमारे थर्मल प्लांट है। कुछ किसान भाई अगर चाहें तो अपनी ज़मीन के एक हिस्से में गड्ढा खोद कर, मान लिया 8 कनाल की एक एकड़ ज़मीन 8 कनाल है, अगर आपके पास ऐसी कोई ज़मीन है जो खाली है, उसमें आप बिजाई नहीं कर पाते 1-2 महीना, तो उसमें इसको खड्डा बनाकर दबाया जा सकता है और उसमें पानी और थोड़े बहुत वर्मी कंपोस्ट डालकर इसकी ऑर्गेनिक खाद बनाई जा सकती है। यही नहीं बल्कि सरकार और हमारे ज़रई साइंसदानों की रिसर्च के नतीजे में कुछ ऐसी मशीन्स को भी लाया गया जिसके इस्तेमाल से किसान पराली का सही तरीके से निपटान कर सकते हैं। जैसे हैप्पी सीडर, रोटावेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, पैडी स्ट्रो चॉपर और रीपर बिंडर वगैरह। सरकार बहुत मदद कर रही है जी, बेलर दे रही है, रूटावेटर दे रही है, हैप्पी सीडर दिए। हम 4 साल से काम कर रहे हैं जी, पराली नहीं जला रहे, हम हैप्पी सीडर से बिजाई कर रहे हैं। और मेहनत तो थोड़ी कठिन है जी, पर पूरा हमने काम किया है जी। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो किसानों में पराली न जलाने को लेकर बेदारी पैदा कर रहे हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर पराली का सही से निपटान कर रहे हैं। मैंने पहले 4 साल पहले डिपार्टमेंट विभाग जो कृषि विभाग है इनके संपर्क में आ गए और ये शुरू किया था। तो शुरू वाले साल हमें बड़ी परेशानियां रहीं क्योंकि उस वक्त ये कृषि यंत्र हमारे पास नहीं थे जो नई टेक्निक के हैं। हमारे ट्रेडिशनल औजार हैं जो एरो कल्टीवेटर या रूटावेटर जिनसे हम कर रहे थे। तो 1 साल हमने उससे किया। उसके बाद आज से 3 साल पहले हमने हैप्पी सीडर लिए। कुछ मैंने एक अपना जो ग्रुप बनाया फार्मर का, क्योंकि हमारे यार दोस्त हैं जो 5-7 हमने इकट्ठे हो गए, हैप्पी सीडर लिया। पहले साल हमारा रिस्पांस बहुत अच्छा रहा। तो दूसरे साल जब 2017 के अंदर NGT ने जब रोक लगाई इस पे पराली पे, तो हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने भी इसमें कोऑपरेशन किया और उन्होंने CSC बनाने के लिए हमें आमंत्रित किया। तो मैंने अपनी CSC बनाई। 8 मेंबरी मेरी कमेटी है जो मेरा ग्रुप मैंने बनाया और उसमें हमने सरकार से जो 40% उस वक्त था, 40% अनुदान पे मैंने
अपने कृषि यंत्र लिए और ये पराली का जो प्रबंधन है ये पिछले मैं 4 साल से कर रहा हूँ। मैं उस मुहिम का ही हिस्सा हूँ कि ये आग ना लगाई जाए और ये पर्यावरण बचाया जाए। सरकार की सख्ती और मॉडर्न मशीनों की मौजूदगी के बावजूद कुछ लोगों के जरिए हर साल पराली जलाई जा रही है। अगर यही हाल रहा तो WHO की रिपोर्ट के मुताबिक वो दिन दूर नहीं जब भारत में हर दूसरा इंसान खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों में मुब्तला होगा, और हो सकता है कि इनमें हमारा भी कोई अपना हो। पराली जलाना पूरी तरह बंद हो सके, इसके लिए सभी को अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। इस पराली का एक ही समाधान है, सबसे बड़ा समाधान ये है कि 1509 जो वैरायटी है उसमें पराली बहुत कम है और उसकी जो MSP है, जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, वो हमारा उसका फिक्स कर दिया जाए कि 1509 हम इस रेट पे खरीदेंगे। इसकी पराली भी बहुत कम है और ये 3 ही महीने के 85 दिन की लगभग फसल है। इसमें पानी भी बचेगा, ज़मीन भी बचेगी और हमारी ये जो पोल्यूशन जो पराली की वजह से जो प्रदूषण हो रहा है वो बचेगा। अगर हमें कुछ कार्य करना है तो वो 3 लेवल पे करना होगा। एक हमारे अपने यानी कि व्यक्ति विशेष के लेवल पे, एक समाज के लेवल पे और एक सरकार के लेवल पे। व्यक्ति विशेष में क्या हो सकता है कि वो प्रिकॉशन ले, मास्क लगा ले, अपने आप को उस चीज़ों से दूर रख ले, बाहर घूमने ना जाए, सर्दियों में सुबह या ऐसी मौसम में जो मॉर्निंग वॉक करते हैं वो ना करें, अपने आप को कमरे में कन्फाइन करें, इन चीज़ों से अपने आप को दूर रख पाएँ। जो चीज़ें जैसे कि अगर जलाने वाली की वस्तुएं हैं या घर में जलाई जाती हैं या बाहर जलाई जाती हैं उनसे या तो ना करें या अपने आप को दूर रखें। समाज के लेवल पे क्या है, अब सरकार नियम बना देती है कि आपको ये प्रणाली नहीं जलानी चाहिए, किंतु फिर भी लोग कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं किसान को उसका दूसरा सोल्यूशन नहीं पता। कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि मैं जो इतना चारा इकट्ठा हो गया इसको कैसे इसको दूर करूं। तीसरा, ऐसे कानून बना दीजिए जिससे कि वो डरे, जिसमें उसको डर लगने लगे कि हाँ अगर मैं ऐसा करूँगा तो नुकसान होगा। अब जैसे हमने कानून बनाया, अब सम विशेष शुरू करने जा रहे हैं, या जो हम कह रहे हैं कि हम यूरो स्टैंडर्ड 6 पे चले जाएं, या हम फ्यूल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम CNG और उसको बढ़ावा दें, या इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा दें, या हम ये कह रहे हैं कि व्हीकल को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इतना इम्प्रूव कर दीजिए ताकि लोग अपनी गाड़ियाँ से जाए ना बंद कर दें। जो लोग पराली जलाते हैं वो ऐसा करके न सिर्फ मुल्क के लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं, बल्कि अपनी ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। अगली बार पराली जलाने से पहले एक बार उन लोगों के बारे में भी ज़रूर सोचिएगा जो एक एक सांस लेने में तकलीफ़ का सामना करते हैं। जो पराली जला रहे हैं उन्हें से हमें निवेदन है कि वो पराली नहीं जलाए, और प्रदूषण की वजह से हमें सांस लेने की तकलीफ होती है। हो सकता है कि इनमें आपका भी कोई अपना हो,